हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 हम स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनिमल हस्बेंड्री एंड रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर, और आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल ब्रीडिंग। तो सबसे पहले ब्रीडिंग का आपको यहाँ पर मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, इससे कंफ्यूज मत होना स्पीसीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन एक स्पीसीज़ है, बट एज़ यू नो जो अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग है अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोरिया में रहने वाले जो ह्यूमंस हैं, इंडिया में जो रहने वाले ह्यूमंस हैं और अफ्रीका में रहने वाले जो ह्यूमंस हैं, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में, उनके फीचर्स में, उनके साइज़ में, उनके कलर में डिफरेंस होता है। लेकिन स्पीसीज़ तो सेम है, लेकिन ह्यूमन के केस में उसको ह्यूमन रेसेस बोला जाता है। तो एनिमल के केसेस में सेम यही चीज़, जैसे डॉग का एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। अलग अलग वैरायटी के डॉग्स पाए जाते हैं, जैसे जर्मन शेपर्ड है आपका, ठीक है, लैब्राडोर है, लेकिन है तो वो डॉग एक ही स्पीसीज़ है, लेकिन वो ब्रीड अलग अलग हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम एनिमल ब्रीडिंग को समझ लेते हैं। तो क्या है आपकी एनिमल ब्रीडिंग? A breed is a group of animals related by common descent and similar in most of the characteristics such as general appearance, features, size and configuration। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी अभी समझाई हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है आपका, स्पीसीज एक ही होगी लेकिन अलग अलग जगह पर रहने पर उनके फिज़िकल अपीयरेंस, फीचर, साइज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको जैसे कि अभी डॉग का एग्जांपल दिया। ओके, नेक्स्ट है कि ह्यूमन जो एनिमल ब्रीडिंग है वो क्यों कराई जाती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी समझ लिया है। जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनसे हमें पहली बात तो मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, उनसे हमें मीट भी मिल रहा है, एग मिल रहा है, वुल हमें उससे मिल रहा है, उससे हम काम भी लेते हैं, फिज़िकल वर्क कराते हैं। तो बहुत अलग अलग जगहों से हमें उससे काम मिलता है। तो इसलिए उनमें, ठीक है, उनमें सुधार या फिर उनकी ऐसी जो ब्रीड है वो पैदावार की जाए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। तो उसके लिए क्या है, देखिए, इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बाय इम्प्रूविंग देयर जीनोटाइप थ्रू सेलेक्टिव मेटिंग। अब देखिए उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। ऑब्वियसली उनके जीनोटाइप में जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, मेकअप है, उनमें थोड़ा सा चेंजेस करके। अब चेंजेस कैसे करेंगे देखिए, तो इसके लिए हम टेक्नोलॉजी तो कोई यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत वो कॉस्टली होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव मेटिंग कराते हैं। सेलेक्टिव मेटिंग इन द सेंस, सपोज़ हम बफेलो में मेटिंग करा रहे हैं, तो जो मेल बफेलो होगा उसमें से सुपीरियर मेल को हम सेलेक्ट करेंगे जो अच्छा हो, डिसीज़ फ्री हो, सेम एज़ हम फीमेल के केस में करेंगे, जिसका लैक्टेशन पीरियड अच्छा होगा, ठीक है, डिजीज़ फ्री होगा, अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। तो उन दो सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स के बीच में हम क्रॉस कराएंगे, और जो उसमें से जो बेबी बनेगा या प्रोजेनी बनेगा, तो धीरे धीरे 3-4 जनरेशन तक जब हम ये चीज़ें कराते रहेंगे तो अच्छी पैदावार होगी, ठीक है, इन एनिमल केस में। तो जीनोटाइप उनका इम्प्रूव्ड होगा। तो ये आपका है एनिमल ब्रीडिंग। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। हम एनिमल ब्रीडिंग क्यों कराते हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं। तो देखिए, पहला है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है, ताकि उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। भले वो काम के केस में हो, मिल्क के केस में हो, मीट के केस में हो, किसी भी केस में हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ मिले। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट। उनका जो ग्रोथ रेट है वो जल्दी जल्दी बढ़े, मीन्स जो एनिमल है रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो जल्दी जल्दी करने लगे। मोस्टली आपका जो एनिमल्स होते हैं वो मोर देन 3 इयर्स हो जाते हैं तो वो रिप्रोडक्टिव करने के लायक हो जाते हैं। तो यही ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए उनमें एनिमल ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय तक हमें उसे पालना ना पड़े, जल्दी से जल्दी वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाए। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग, वुल,
ETC, क्योंकि हमें एनिमल से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इन्हें इम्प्रूव करने के लिए, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूध मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें मीट हमें मिले, ठीक है। और जैसे चिकन वगैरह होता है, एग्स हमें अच्छे मिले, वुल अच्छा मिले हमें, ये चीज़ें। अब नेक्स्ट सुपर क्वालिटी। अब ये नहीं है कि प्रोडक्शन ही बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी भी हमें इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो सुपर क्वालिटी ऑफ मिल्क, मीट, एग, वुल, ETC, इनकी क्वालिटी पे भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू वेरियस डिजीज़ फ्री भी होना चाहिए। मीन्स रेजिस्टेंस टू वेरियस डिजीज़ मतलब जो भी डिजीज़ होती है उनके प्रति उनकी बॉडी में रेसिस्टिविटी आए, ठीक है, वो बीमार ना पड़े। और लास्ट है आपका इंक्रीज रिप्रोडक्टिव रेट, उनका रिप्रोडक्टिव रेट बढ़े, ताकि कोई भी फीमेल हो वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा वो रिप्रोडक्शन करे। अगर 3-4 बार वो पूरी लाइफ में करती है तो 6-7 बार कर पाए, तभी तो हमें फ़ायदा है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं एनिमल ब्रीडिंग के। ओके, इतनी बात आई होप क्लियर हुई होगी आप लोगों को। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। अब ये एनिमल ब्रीडिंग कराई कैसे जाती है, ठीक है। तो मेजरली 2 यहाँ पर मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इन ब्रीडिंग, सेकेंड वन इज़ आउट ब्रीडिंग, ठीक है। इन ब्रीडिंग मतलब नेम से ही यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है क्या है, ब्रीडिंग बिटवीन सेम ब्रीड फॉर कॉन्सेक्यूटिव 4-6 जनरेशन, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो सेम ब्रीड है, ठीक है, जैसे मैं डॉग का एग्जांपल लूँ तो लैब्राडोर है तो मेल फीमेल लैब्राडोर ब्रीड के ही होने चाहिए। जर्मन शेपर्ड की बात करूँ तो जर्मन शेपर्ड के ही होने चाहिए, ठीक है। या फिर अगर कैटल की अगर मैं बात करूँ तो साहीवाल एक ब्रीड है, ठीक है, बहुत अच्छी होती है, तो साहीवाल ही होना चाहिए। तो साहीवाल ब्रीड के मेल और फीमेल के बीच में जो हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, मेटिंग कराएंगे, तो इस टाइप की एनिमल ब्रीडिंग को हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। मतलब जो ब्रीड है, सेम जो ब्रीड है उनके ही बीच में मेटिंग कराना कॉन्सेक्यूटिव 4-6 जनरेशन तक। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब करते कैसे हैं, सेम वही। सबसे पहले हम एक सुपीरियर सेम ब्रीड में, ठीक है, एक सुपीरियर मेल सेलेक्ट करेंगे, सुपीरियर फीमेल सेलेक्ट करेंगे, और वही जो सुपीरियर हमने मेल सेलेक्ट करी होगी वो कैसा होना चाहिए, उसका लैक्टेशन पीरियड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक फ़ीमेल का हम क्यों से हम पाल रहे हैं, ऑब्वियसली मिल्क के लिए। उसी तरह से जो मेल है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो दैट इज़ इनब्रीडिंग। समझ में आ गया। तो ये आपकी इनब्रीडिंग कराई जाएगी, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि कॉन्टीन्यूस इस इनब्रीडिंग कराने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिप्रेशन। तो ये है क्या, कॉन्टीन्यूस इनब्रीडिंग रिड्यूस फर्टिलिटी को ये एंड प्रोडक्टिविटी को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इसे हम बोला जाता है प्रोडक्टिविटी को ये रिड्यूस कर देता है, इसे बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इससे उभरने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि देखिए सेम ब्रीड के उसमें ही आपका इनब्रीडिंग किया जा रहा है, क्लोज रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में फीमेल का क्रॉस किया जाता है किसी बाहर होगा तो सेम ब्रीड का, लेकिन बाहर डिस्टेंस से किसी फीमेल मेल के साथ उसका मीटिंग कराया जाता है, ताकि इस चीज़ से उभरा जा सके। तो आई होप आपको इनब्रीडिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग, नेम मतलब आउट मतलब बाहर, मीन्स सेम ब्रीड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल, मीन्स जो 2 एनिमल्स के बीच में मेल फीमेल के बीच में क्रॉस कराया जाएगा वो अनरिलेटेड होने चाहिए। अनरिलेटेड इन द सेंस ब्रीड सेम हो सकती है, लेकिन उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होने चाहिए, अलग अलग डिस्टेंस में हो सकते हैं, जैसे आपका मैंने अभी यहाँ पर बताया, ठीक है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से
उभरने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये 3 टाइप्स के होते हैं आपके। फर्स्ट वन है आउट क्रॉसिंग। अब ये क्या है, मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड सेम ब्रीड। ठीक है, मीन्स सेम ब्रीड होगी लेकिन वो अनरिलेटेड होंगे। अब अनरिलेटेड मतलब नो कॉमन एंसेस्टर उनका होना चाहिए। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर उसके नहीं होने चाहिए, तो उस कंडीशन में उसको बोला जाता है आउट क्रॉसिंग। सेकंड है क्रॉस ब्रीडिंग। देखिए इन दोनों में कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मेटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड के बीच में यहाँ पर मेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे तो सेम ब्रीड है, बात ध्यान रखिएगा, सेम ब्रीड है लेकिन उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, अलग अलग देश के वो हो सकते हैं, लेकिन ब्रीड सेम है। ठीक है, क्यों, ओके समझ में आ गया। लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इंटर स्पेसिफिक मतलब जब 2 स्पीसीज़, वर्ड आया है स्पेसिफिक, स्पीसीज़ के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, मीटिंग कराई जाती है, तो उस कंडीशन को इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है म्यूल और हिनी। अब म्यूल और हिनी किसका कॉम्बिनेशन है, देखिए ये इसमें फीमेल हॉर्स, ठीक है, और मेल डोंकी का कॉम्बिनेशन है आपका म्यूल। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो मेल है, जो म्यूल है, वो डोंकी की तरह उसका बॉडी होता है, क्लियर है। वैसे ही जो हिनी है, इसमें मेल हॉर्स बट फीमेल डोंकी होती है। इनके बीच में जो क्रॉस कराया जाता है उसकी प्रोजेनी को हम हिनी कहते हैं, और ये हिनी हॉर्स की तरह दिखाई देता है। ठीक है, मतलब हॉर्स की तरह उसके बॉडी फीचर ज़्यादा मैच होते हैं। तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आउट ब्रीडिंग आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपके रिलेटेड होते हैं, इनमें रिलेटेड नहीं होते हैं। ये सेम ब्रीड है, इसमें सेम ब्रीड हो सकता है, लेकिन कोई भी इसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। तो जिसमें सेम ब्रीड होगा बट कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे तो उसे हम आउट क्रॉसिंग, डिफरेंट ब्रीड के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसका वो हो गया आपका क्रॉस ब्रीडिंग। और डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे या मेटिंग कराएंगे तो उसको हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने आपको जो 2 मेथड बताई, ये नेचुरल मेथड है। समझ में आ गया। मीन्स हम कोई यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो है आपके कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हैं आपके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, जिसे हम MOET भी कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी पहली बात तो बहुत यूज़ में लाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो डिज़ायरेबल मेल होता है या सुपीरियर मेल होता है, उसके सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको फ्रोज़न कर लिया जाता है। कितने में, -196 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको फ्रोज़न कर लिया जाता है। उसके बाद उसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्लियर है। वेयर एज जो आपका सेकंड है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है, देखिए जो फीमेल होती है उसमें हार्मोन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं या उसको हार्मोन दिए जाते हैं। वो हार्मोन जो आपका है जैसे FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये उसमें डाला जाता है क्योंकि ये हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपको पता है जो आपकी गाय है या जो बफेलो है उनमें 1 टाइम में 1 एग रिलीज़ करती है, लेकिन ये हार्मोन देने के बाद वो जो आपकी गाय है, ठीक है, या काऊ या बफेलो है, वो एक टाइम पे ही 6 से 8 एग रिलीज़ करती है। कितने एग रिलीज़ करेगी, 6 to 8 एग्स रिलीज़ करेगी। फिर यहाँ पर इंसेमिनेशन ही किया जाएगा।
इंसेमिनेशन, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू ही उसमें फर्टिलाइजेशन किया जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेंगे, ये सारे के सारे फर्टिलाइज हो गए, ठीक है। सपोज 6-7 एग उसने प्रोड्यूस करे और 6-7 उसमें जाइगोट बन गए। अब जाइगोट बनने के बाद उसमें होता है डिवीज़न, सभी को ये मालूम है। तो जब वो डिवीज़न आपका 8 to 32 स्टेजेस में पहुंच जाता है तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपके सैरोगेट मदर, जो अलग अलग काव है उनमें उनको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपके डिज़ायरेबल काव जिसमें उसको ट्रांसफ़र करना है। अब उसके बाद जिसके अंदर हमने ये सब प्रोसेस करी है, जिसको हमने हार्मोन दिया, वो अगेन आपके दोबारा से ओव्यूलेशन करने के लिए लायक हो जाती है, उसमें दोबारा यही प्रोसेस किया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा है, देखो यहाँ पर वन टाइम में जो गाय या जो काव, जो बफेलो वन बेबी को ही जन्म दे रही थी, वही गाय अब, ठीक है, एक टाइम पे 7 से 8 बच्चों को जन्म दे, मतलब अदर गायों में ट्रांसफ़र करके जन्म दे सकती है। तो हम जल्दी उस ब्रीड की संख्या को बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, डिज़ायरेबल, ठीक है। तो आई होप आज का जो होल वीडियो लेक्चर है बेस्ड ऑन एनिमल ब्रीडिंग, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। और मैं मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।